हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा डिज़ाइन जिसको मैंने मिरर थ्रेड वर्क से कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक के कुछ बैंगल्स, फैब्रिक ग्लू, फैब्रिक का 3D आउटलाइनर, कुछ कॉटन के थ्रेड्स, कुछ सीक्वेंस गोल्डन कलर में और थोड़े से राउंड शेप के मिरर्स। अब हम सबसे पहले हमारे प्लास्टिक के बैंगल्स के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। कॉटन के थ्रेड को हमें कुछ इस तरीके से लपेटना है कि एक तो बीच में गैप नहीं आए बिल्कुल भी, यानी कि हमारा बेस कलर ना दिखाई दे और हमारे थ्रेड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करें, है ना। अगर ओवरलैपिंग होगी तो हमारे बैंगल में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सेट ऑलरेडी तैयार करके रखा है जिसमें एक सेंटर में बड़ा कड़ा और साइड में 2 छोटे कड़े हैं। सबसे पहले हम मीडियम साइज वाले कड़ों के ऊपर डिजाइनिंग करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए हमें हमारे बैंगल के ऊपर सबसे पहले फैब्रिक ग्लू को लगाना है। फैब्रिक ग्लू की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप हमेशा अच्छी रखेंगे, यानी कि काफ़ी अच्छे से ग्लू को लगाएंगे। और फिर उसके बाद 1 बाय 1 हमारे राउंड शेप के जो मिरर हैं उनको आप सेंटर में प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमारे जो मिरर्स हैं वो इधर उधर नहीं जाएं, यानी कि एक सीधी लाइन में सेंटर में जैसे हम लगा रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर में ही आए। थोड़ा सा भी इधर उधर अगर होगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो जल्दी से हम लोग हमारे बैंगल के ऊपर इस तरह से मिरर्स को लगा लेंगे सेंटर में। ये देखिए, लगभग हमारे सारे मिरर्स लग चुके हैं। बिल्कुल सेंटर में ही हमें प्लेस करने हैं। और ये देखिए, अब हम लोगों ने सारे मिरर्स हमारे लगा लिए हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग फैब्रिक ग्लू लेकर और मिरर के बिल्कुल साइड में इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे। बिल्कुल साइड में मिरर से लगाते हुए, चिपकाते हुए हमें ग्लू को इस तरह से लगाना है। और डार्क कलर का एक शेड लेके कोई भी, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉटन थ्रेड यूज़ किया है, और अगर आपको इसमें कॉटन थ्रेड नहीं लगाना है ऊपर वाले पार्ट में, तो आप कॉटन थ्रेड की जगह आप लोग गोल्डन या सिल्वर कलर का कोई भी अगर आपके पास धागा है या जरी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरी साइड भी हम लोग इसी तरह से ग्लू लगाकर और कॉटन के थ्रेड को साइड में एक लाइन बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये भी हमारा एक सिंगल लाइन लगकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 बैंगल ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखिए आप, ये अभी गीला है। ड्राई होने के बाद बैंगल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। एक कड़ा मुझे अभी तैयार करना है तो मैं उसको कर लूँगी जल्दी से। अब फ्रेंड्स, हमारे पास हमारा सबसे छोटा यानी कि बारीक वाले बैंगल की बारी आई है। इनको तैयार करने के लिए हमें हमारे 3D आउटलाइनर का यूज़ करना है और हमें सिंगल एक ड्रॉप लगानी है इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 3D आउटलाइनर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सिंपल फैब्रिक कलर या फिर जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उनसे आप ब्रश की हेल्प से एक ड्रॉप इस तरीके से उसमें बना सकते हैं। 3D आउटलाइनर का ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये थोड़ा सा एम्बोस होता है तो इसलिए अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो सेंटर वाला मेन बैंगल है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए फिर से हम लोग राउंड शेप के मिरर्स का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक सेंटर में मिरर लगाएंगे, फिर साइड में 1-1 मिरर लगाएंगे और इनके साइड में जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2-2 मिरर हम लोग साइड में लगाएंगे। तो सभी जगह हम लोग सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे। जितने भी हम लोग ये फ्लावर्स बनाएंगे सब में सेम पैटर्न ही हमें फॉलो करना है। अब जहाँ पर भी हम लोगों ने ये फ्लावर बनाया है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फ्लावर और बनाना है।
इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जितने भी फ्लावर्स आप लोग बनाएं उनके बीच में इक्वल गैप आए। ये देखिए, ये हम लोगों ने हमारा सेकंड फ्लावर तैयार कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों फ्लावर के बीच का सेंटर पॉइंट हम लोग लेंगे और वहां पर फिर से एक सेम फ्लावर हम लोग मिरर से बनाएंगे। आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैंने मिरर्स को चिपका कर नहीं लगाया है, यानी कि एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं लगाया है। बीच में मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है सभी मिरर्स के बीच में, ताकि हम लोग उसके पास में थ्रेड लगा सकें, इसीलिए हम लोगों ने ये इस तरह से लगाया है। और अब ये हमारा फोर्थ फ्लावर, तो ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इन सब फ्लावर्स के सेंटर में एक सिंगल सिंगल मिरर लगाएंगे इस तरीके से। अब जब हमारे सभी मिरर्स लग चुके हैं तो कोई भी एक फ्लावर लेंगे आप और उसमें इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। और ग्लू लगाने के बाद साइड में हम लोग ऐसे, ये जो हमारा डार्क कलर का कॉटन का थ्रेड है, यानी कि लाइट पिंक कलर का हम लोगों ने बेस लिया है, तो डार्क पिंक कलर का हम लोग थ्रेड लेंगे ऊपर से वर्क करने के लिए। आप लोग कलर कॉम्बिनेशन भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और कलर का सिलेक्शन भी। जैसे मैंने डार्क कलर ऊपर लगाया है और नीचे लाइट कलर यूज किया है, आप लोग उसका अपोजिट भी कर सकते हैं। आप नीचे डार्क कलर कर सकते हैं और ऊपर से लाइट कलर का वर्क भी कर सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन इज टोटली अप टू यू। अगर आपको सेम बनाना है तो आप सेम कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फ्लावर इस तरह से बन गया है। ग्लू आप लोग लगाते रहें, जहाँ भी आपको ये लगे कि ग्लू कम है और हमारा थ्रेड नहीं चिपक रहा है तो आप लोग ग्लू को दोबारा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि थ्रेड उठा हुआ है वहाँ आप नेल्स के हेल्प से या फिर कोई भी एक पॉइंटी चीज़ लेके उसको इस तरीके से मिरर के बीच में से दबा सकते हैं। तो अब हमारा ये साइड वाला मिरर, उसको हम डबल राउंड में थ्रेड लगाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया है। और अब हमारा नेक्स्ट फ्लावर, इसमें हम लोगों ने फिर से ग्लू को लगाया और फिर से इसमें हम थ्रेड वर्क करेंगे। कॉटन थ्रेड होने की वजह से जहाँ पर भी हम ग्लू लगाते हैं बड़ी ही आसानी के साथ हमारा थ्रेड चिपक जाता है। बस आप अपने नेल्स से या फिर किसी भी पॉइंटी टेक चीज़ कोई लेकर, पेन लेकर या कुछ भी अगर आपके पास अवेलेबल है, उससे थ्रेड को बस आपको दबाना है। जो बीच वाला जो गैप है उसमें थोड़ा सा दबाना पड़ता है थ्रेड को, ताकि वो अच्छे से लग जाए। अदरवाइज वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर रहता है तो वो चिपकना, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ना चिपके, तो इसीलिए हमें उसे थोड़ा सा दबाने की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, जब हम मिरर वर्क करते हैं और उसके पास हम थ्रेड लगाते हैं ग्लू की हेल्प से, तो नेचुरल है हमारा जो मिरर है उसके ऊपर ग्लू आ जाता है काफ़ी, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए आप लोग एक ईयरबड लेंगे, उसको गीला करेंगे पानी के साथ और उसके बाद हम उसको जब मिरर के ऊपर रब करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू चिपका हुआ है मिरर के ऊपर वो आसानी से उतर कर आ जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके का पैटर्न हमें हमारे पूरे बैंगल में करना है। इसको हम रिपीट करेंगे। ये हो गया है, इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं हमारे डिज़ाइन को। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया है। और अब ये हमारा लास्ट फ्लावर, इसको भी हम जल्दी से तैयार कर लेते हैं।
ये भी तैयार हो गया है हमारा फ्लावर। और ये लास्ट में बिल्कुल जो हमारा सिंगल मिरर है वो रह गया है, उसको भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा ये मिरर वर्क के ऊपर जो वर्क करना था हमें थ्रेड वाला, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे इस बैंगल का एक लास्ट स्टेप रहता है जिसमें हमें सीक्वेंस को लगाना है। फ्रेंड्स, जितना भी स्पेस अब हमारा एम्प्टी रह गया है उन सभी स्पेस में हम इस तरीके से सीक्वेंस को लगाएंगे। सीक्वेंस लगाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रेंडमली आप कहीं पर भी ग्लू लगा दीजिए पहले, और फिर उसके ऊपर इस तरीके से 1 बाय 1 सीक्वेंस को लगा दीजिए। अभी क्योंकि हमारा फैब्रिक ग्लू सूखा नहीं है, इसलिए डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। जब हमारा फैब्रिक ग्लू बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगने वाला है फ्रेंड्स। तो हम जल्दी से हमारे बैंगल के ऊपर इस तरह से सीक्वेंस को लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें हमारे बाकी के एरिया को भी कवर करना है। सिंगल सिंगल हमें इस तरह से सीक्वेंस को लगाना है, और जब एक बार लग जाएं तो फिर उनको आप हल्के से हाथों से प्रेस कर दें ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं। और ये हमारा अब थोड़ा सा लास्ट वाला एरिया बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर उसके बाद सीक्वेंस को लगाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये बैंगल्स अब तैयार हैं, और इस तरीके से हमें हमारा दूसरा बैंगल भी तैयार कर लेना है। तो लीजिए, दोनों बैंगल तैयार हो गए हैं और अभी हमारे पास इस सेट के सारे बैंगल्स तैयार हैं। तो चलिए उनको अब हम असेंबल कर लेते हैं। और ये हमारे सबसे बारीक वाले बैंगल्स। फ्रेंड्स, ये अभी बैंगल्स मेरे वेट हैं, इसलिए मैं इनको बहुत ही आराम से यूज़ करूँगी ताकि वो कहीं पर लगकर और ख़राब ना हो जाए बैंगल्स। तो ये लीजिए, हाफ सेट हमारा तैयार है, और अब हमारा ये दोनों हैंड के सेट बिल्कुल तैयार हैं। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।